बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का और जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो ये प्रोग्राम हमारा देखते हैं, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बड़ी जोरों शोरों के साथ बच्चों को कराते हैं। सारे सब्जेक्ट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपका मैथ्स हो, जीके हो, सारे के सारी हमारी जो सीरीज हैं लाइव भी चलती हैं और आपकी रिकॉर्डेड भी चलती हैं। और मैं हूँ श्याम सर, जिनको प्यार से बोलते हैं। वैसे मेरा नाम घनश्याम सिंह है, लेकिन प्यार से बच्चे मेरे को श्याम सर बोलते हैं। तो श्याम सर की तरफ से आपको हम बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। मैथ्स मैं आपको कराता हूँ, रीजनिंग में आपको कराता हूँ, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप मेरे को देखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कराता हूँ बच्चों को। और मेरे साथ बच्चे क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है बच्चों के लिए, बहुत सारे स्मार्ट तरीके हैं जिससे बच्चे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग जो है, आज आपके पीछे मेरे सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑड एंड आउट। ऑड एंड आउट का मतलब क्या होता है वो आज हम डिटेल में करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर आते हैं वो हम करेंगे। पिछले गत जितने भी वर्ष हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रश्न जो है इस कैटेगरी के अंदर पूछे गए हैं और इनको हम जल्दी से कैसे ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज बात होंगी। बने रहो, एंड तक आपने ये वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगेगा कि हमने कुछ साल पहले सॉल्व किए थे लेकिन हुए नहीं, और ये इतनी आसानी से हो सकते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिक्स इसमें छुपे हुए हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार सारे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ये कहता है कि इन तीन, ये जो आपके सामने लिखे हुए चार यहाँ पर लेटर के क्लस्टर्स लिखे हुए हैं, इनमें से तीन एक जैसे, चौथा जो है इनमें से कोई एक छुपा हुआ है जो अलग है। तो वो बहरूपिया कौन है इनके बीच में से, उसको हमने बाहर निकालना है। तो बहरूपिया पहचानने के लिए आपकी नजर जो है वो पारखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नजर का जो संदर्भ है वो किस चीज से लेना देना है, आपके पास ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जिससे आप इस चीज को निकाल के बाहर कर सको। तो देखते हैं इनमें से कौन सी चीज है जो तीन से मैच नहीं करती और अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? ABCD अल्फाबेट्स इंग्लिश के सारे आने चाहिए, ए से लेकर जेड तक 26 आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हम उनको लिखें तो कैसे लिखेंगे? आपको ABCD हर बच्चे को आती है, तो मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं आपको ABCD। आधे क्वेश्चन तो उसी में से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो A है, B है, C D E F G H I J K L M N O P Q R, ऐसे कुछ लिखते हो आप। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली देखें तो ऐसे कुछ लिखते हो। इसी से इस चीज को अपने रिलेट करना शुरू करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा वर्ड आपके सामने है, FILO, फाइलो। फाइलो में खास बात क्या है? अगर हम F और I को देखूं, F आपको देखो कहां दिखता है, F ये रहा और I ये रहा। तो देखो F के बाद दो अक्षर आते हैं, दो लेटर्स आते हैं, G और H, उसके बाद I आता है। इसका मतलब F और L के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? दो अक्षर का। उसमें अगर दो अक्षर प्लस कर दूं, दो लेटर प्लस कर दूं तो अगला आ जाता है I और L। अब ध्यान से देखना, I और L, I और L में भी सेम वही पैटर्न लगा हुआ है कि I के बाद J एंड के आते हैं, उसके बाद आपका L आ जाता है। तो यहाँ पर भी दो लेटर्स का फर्क है, तो ये आपका दो लेटर्स का आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, L और O, L और O, ये रहा L और ये O आपके सामने। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी दो लेटर्स ही आ रहे हैं, M एंड N, तो यहाँ पर भी दो लेटर का फर्क है ना। तो ये जो पहला मैंने फाइलो यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर हर दो लेटर के बीच में दो का फर्क है, दो लेटर्स और आते हैं, फिर अगला लेटर हमारे सामने दिखता है हमें। तो ये पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है फाइलो के अंदर। अगर हम इसी पैटर्न को इसमें देखें अगले वाले अक्षर में, वो क्या है आपका QTWZ, इसमें देखते हैं तो इसका क्या दिखेगा आपको? इसमें भी आपको ये सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम चलते हैं, लिख देता हूं मैं आपको QTWZ। Q और T को देखोगे अगर आप ना, PQRSTU ऐसे आता है ना इसके बाद। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर Q के बाद T कब आता है, तो Q के बाद हम देखें R और S आते हैं और फिर T आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो लेटर हो रहे हैं। T और W देखोगे तो यहाँ पर भी बीच में दो लेटर आएंगे, और W और Z देखोगे यहाँ पर भी, W के बाद X Y आता है फिर Z आ जाता है, यहाँ पर भी दो लेटर का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी थी, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, +2 +2 +2। तो ये ओके है हमारे लिए, ये ओके, ये दोनों सेम है। अब रह गए दो, इन दो में से कौन है अलग सा, वो ढूंढते हैं। तो पहले मैं ये मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो जी, अब फिर से चलते हैं। अब इसी तरीके से हम अगर ये वाला अक्षर लेते हैं, क्या नाम है इसका? POWZ। चलते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
वाई आर देन जेड आता है। ऐसे ही है, ये सारे लेटर इसी के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने आपके सामने सारे के सारे अल्फाबेट्स लिख दिए। अब चलते हैं पी के बाद ओ कब आता है। तो देखो पी से पहले ओ आता है, ध्यान से देखो। उसके बाद ओ के बाद डब्ल्यू कब आता है, ओ के बाद डब्ल्यू देखें तो बहुत फर्क है इन दोनों के बीच में। और अगर डब्ल्यू के बाद जेड देखें, डब्ल्यू के बाद जेड में दो ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा यहाँ पर पैटर्न है जो हमें डिफरेंट लग रहा है। इसके बीच में वो वाली +2 वाला सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, इन तीनों में से। चौथा आपको लग रहा है कि नहीं सर चौथा भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। के के बाद एन कब आ रहा है, के और एन के बीच में दो लेटर आते हैं, के के बाद फिर एन आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर +2 लग रहा है। एन क्यू अगर हम देखें, एन के बाद क्यू, एन के बाद ओ एंड पी आते हैं, फिर क्यू आ जाता है, तो यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इसके अंदर +2 पैटर्न लगा हुआ है, इसके अंदर वो पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये हमारा ऑड आउट है। तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो इस पहले प्रश्न का जो बहरूपिया निकला यहाँ से वो कौन था, POWZ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये वो प्रश्न है जो पिछले गत जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अंदर आ चुके हैं, तो इनको बड़े गौर से आपने देखना, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, वो क्या प्रश्न है, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो आपके सामने 4 दिए हुए, इनमें से 3 सिमिलर है, एक को आपने बाहर निकालना है जो डिफरेंट है। तो कैसे निकालोगे, पहले एक बार इनको पढ़ लेते हैं, क्या खास बात होगी इनके अंदर। ट्राइंगल्स मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें 3 साइडें होती हैं, हम बोल सकते हैं ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज। तो त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, 3 साइडेड फिगर। ओके, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें होती हैं बराबर। स्क्वायर, 4 साइडें बराबर होती हैं लेकिन उनकी डायगोनल्स भी इक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 4 फिगर्स आपके सामने, इन फिगर्स को मैंने बना दिया है। आप देखते मेरे को आंसर दो, इसका बता दोगे कि जवाब क्या चीज है। तो 4 साइडों वाली फिगर, 4 साइडों वाली फिगर, 4 साइडों वाली फिगर। तो पहली वाली में क्या प्रॉब्लम है, वो है 3 साइड वाली। इसका मतलब ये 3 साइडेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स, क्योंकि बाकी सारी 4 साइडेड फिगर्स है। ओनली एक ऐसी फिगर थी जो कैसी थी, 3 साइडेड थी। तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि ए इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमने उनके बीच में ढूंढ लिया था कि कौन सी चीज सिमिलर नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन अड़ जाए तो अड़ जाए, फिर उसको निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा माइंड जो है एक्टिव रहना पड़ता है रीजनिंग के अंदर। तो लॉजिक्स और रीजनिंग ऐसी चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड प्रश्न हमारा, तीसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वो ये कहता है आपके सामने, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। तो 4 लेटर के क्लस्टर दिए हुए, 3 एक जैसा है, चौथा वो कौन सा है जो इनमें डिफरेंट है। तो चारों में से जो एक चीज अलग है वो आपको बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्लस्टर्स को देखते हैं। जल्दी से बच्चे पहले ड्रॉ कर लो आप अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक। तो जब उनको आप लिखोगे तो कुछ पैटर्न ऐसा नजर आएगा आपको, जैसा मैं लिख के दिखा रहा हूं अभी आपको। क्या नजर आने वाला है आपको, ऐसे लिखते हैं ना आप, ABCD, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिख लेना, EFGHIJKLMNOPQRST। आगे बाद में लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो फिलहाल हमने ये लिख लिया है, कॉन्टिन्यूसली सारे हमने अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। अब हमारे पहला जो हमारा ए सेक्शन है, ए में क्या कह रहा है वो LNP। देखते हैं इनके बीच में कोई रिलेशन बनती है, कुछ आपस में इनका लेन देन है, कोई रिलेशन है। तो अगर L के बाद N देखें, L आपको यहां नजर आ रहा है, N आपको यहां नजर आ रहा है, दोनों में एक का फर्क है। मतलब L के बीच में, L के बाद एक अक्षर आ रहा है फिर N आ जाता है, तो इनके बीच में एक अक्षर का फर्क है। N से P अगर हम चलते हैं तो देखो N से P क्या है, यहां पर भी एक अक्षर का फर्क है। हम बोल सकते हैं यहां भी बीच में एक ही लेटर आ रहा था, देन P आ जाता है। तो +1+1 का पैटर्न फॉलो करता है हमारा पहला जो क्लस्टर है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर के क्लस्टर, तो वो क्या कहता है, DFH। D और F में देखो क्या रिलेशन है। अगर मैं D पे चलता हूँ, D ये रहा, F ये रहा, तो बीच में कौन आता है, E। इसका मतलब यहां पर भी एक का फर्क है, तो मैं क्या लिख दूंगा, +1। फिर हम चलते हैं F से H की तरफ, FH। F और H के बीच में G आता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर भी +1 है। इसका मतलब यहां पर भी पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, +1+1। तो हर 2 लेटर के बीच में एक लेटर आ रहा है, तो उससे अगला अक्षर फिर आ जाता है, तो कॉन्टिन्यूज है। ऑल्टरनेट बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर।
देन हम अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला जो हमारा वो है टी वी डब्ल्यू। अगर हम टी वी को देखें, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखो टी के बाद वी कब आता है, टी ये रहा, वी ये रहा, बीच में कौन आ रहा है, यू, इसका मतलब यहां पर भी एक ही आ रहा है, तो ये भी ओके है अभी तक। देन चलते हैं वी से डब्ल्यू, वी से डब्ल्यू, अब यहां पंगा बढ़ गया, टी यू वी डब्ल्यू, तो इनके बीच में कोई लेटर ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो लेटर है। यहाँ पैटर्न ये ब्रेक हो गया। अभी तक पैटर्न चल रहा था कि हर ऑल्टरनेट जो लेटर है वो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेटली इनके बीच में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ आके हमारा जो रूल था वो ब्रेक हो गया। हम बोलेंगे ये आउट ऑफ क्लस्टर है, इसको बाहर निकालो, यही बहरूपिया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका टी वी डब्ल्यू। तो हम इसका आंसर को टिक कर देंगे टी वी डब्ल्यू। अगर आपको फिर भी डाउट है वो एफ एच जे, इस पे ट्राई करके देखो, आपको +1 पैटर्न ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले जो हमने सबसे पहले प्रश्न किया था उसकी तरह मिलता जुलता प्रश्न है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, अगला प्रश्न, वो प्रश्न क्या है, ये आपके सामने प्रश्न है। क्या कहता है ये प्रश्न, प्रश्न वही पुराने वाला कि चार एक जैसे हैं, एक इसमें से अलग है, वो बताओ कौन से वाला है। अगर इस प्रश्न को हम गौर से देखें तो आपको क्या नजर आता है, ध्यान से देखना। एबीसीडी फिर से हमें बार बार लिखनी पड़ती है, आप अपने कॉपी पे लिख के रखो, क्योंकि बार बार मिटानी पड़ रही है, लिखनी पड़ रही है। हमें तो बोर्ड की प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड की ना, तो आप अपनी कॉपी पे लिख के रखो। चलो, अब यहाँ पर क्या कहता है ये कि कौन सा इनमें से ऑड है, चारों में से कौन सा क्लस्टर अलग दिखेगा। तो एबीसीडी लिख लेते हैं, फिर से बार बार लिखनी पड़ती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ तक लिख देते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो आगे देख लेंगे। सबसे पहले ए के बाद वो कह रहे हैं डी आ रहा है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, तो बीच में दो अगर लेटर आप ऐड कर दो तो ए के बाद डी तक पहुंच जाते हैं हम लोग। एस और वी में भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, ऐसा मैंने पूरी लिखी नहीं, वो लिख देता हूँ पहले, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो, अब हमारा है एस और वी। एस कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, वी आपको यहाँ दिख रहा है, तो इनके बीच में भी कितने लेटर आ रहे हैं, दो लेटर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने लेटर है, दो। यहाँ पर भी हमने चेक किया, यहाँ पर कितने आए, दो। तो पैटर्न +2 का ही है। जी और एच अगर हम देखें तो क्या होता है, ध्यान से देखना, जी के बाद एच आ रहा है, तो इसके बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा, कोई लेटर नहीं आया यहाँ पर। एल और ओ के बीच में देखोगे तो आपको दो दिखेंगे, एम और एन, तो यहाँ पर भी +2 का ही है। इसका मतलब सी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस दो लेटर लिख दिए हुए हैं, दो का डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑड आउट आपका कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी पे अपने टिक लगा देना है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, हल्का सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो फटाक से आंसर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग बड़ी मस्त चीज है, इससे दिमाग के सारे जितने भी पुराने जख्म होते हैं ना भर जाते हैं, मतलब दिमाग फिर से काम करना शुरू कर देता है। ये जैसे वो होता है ना, बॉडी में जितना भी टॉक्सिक है वो निकाल देता है। तो रीजनिंग और लॉजिक जब हम सोचने में खुद को मजबूर करते हैं तो ब्रेन बिल्कुल वॉश हो जाता है, नए ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो उसी पैटर्न का 5वां क्वेश्चन हम लोग फॉलो करते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, आपके सामने वही बार बार प्रश्न वही है कि चारों में से कौन सी एक चीज है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5वें प्रश्न में चलते हैं। लगाओ जल्दी से दिमाग, इसमें क्या हो रहा है, एबीसीडी जल्दी से लिखो पहले। अगर इसमें आप एबीसीडी लिख दोगे तो देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बाकी पैटर्न्स के अंदर क्या हो रहा है ये आपने देखना है। ठीक है, चलो पहले लिख देते हैं पूरी की पूरी अल्फाबेट्स ABCD। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी EFGHIJKLMNOPQRS TUVWX Y और Z। एक बार आराम से लिख लो, तसल्ली से। आप एक बड़े पेज पे लिख के रखा करो, वहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाने हैं, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपीज है, हमारे पास ये सॉफ्ट है, मिट जाती है बार बार, है ना। चलो जी,
सबसे पहले बी के बाद डी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हाथ सिस्टम खड़ा, उनके मन में कहीं हाथ खड़ा करोगे सर मेरे को समझ आ गया, मैं इसको कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप करिए। जिनको नहीं समझ आया उनको फिर से मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। बी के बाद डी, ध्यान को बी कहां पर है और डी कहां पर, ये है आपका बी, ये आपका डी है। तो बी में एक लेटर और ऐड करो तो डी तक पहुंच जाता है ना। तो बी के बाद डी, हमने एक लेटर ऐड किया। देन डी के बाद जी, डी और जी, ये रहा आपका जी और ये आपका डी। तो इनके बीच में दो लेटर्स आ रहे हैं ई और एफ। इसका मतलब अगर डी से जी मेरे को पहुंचना है तो कितने लेटर है, 2। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं बी डी जी के। बी से डी जाने में आपको एक लेटर का डिफरेंस लगा, डी से जी जाने में 2 लेटर्स का डिफरेंस लगा। देन जी से के, जी ये रहा, के ये रहा, इसमें बीच में 3 लेटर आ गए एच आई जे। तो इसका मतलब यहां पहुंचने में मेरे को कितने लेटर लग गए, 3। तो यहां पर पैटर्न बन गया 1 2 3। पता नहीं, हो सकता है पैटर्न भी गलत हो, जब तक और कोई कंफर्म नहीं होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं जे एल ओ एस। जे के बाद एल आ रहा है, मतलब एक का फर्क है, मैं बोल सकता हूं एक का फर्क आ गया। एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, 2 का फर्क है, ये भी बात बनती नजर आ रही है। और ओ के बाद एस, ओ के बाद एस, ओ के बाद एस, यहां पर 3 का फर्क है। इसका मतलब मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं ये वाला पार्ट। तो यहां पर भी हमें ऐसा नजर आ रहा है कि यहां हमारी बात बन गई है ना। कैसे बनी है वो बता रहा हूं आपको। जे के बाद एल है, एल के बाद ओ है, ओ के बाद एस है। जे के बाद अगर हम एल पे देखें तो बीच में एक ही अक्षर आता है, आपके सामने है। एल के बाद ओ देखोगे तो 2 बीच में लेटर्स आते हैं। देन व्हाट नेक्स्ट, अगर ओ के बाद हम एस पे जाते हैं तो हमें 3 लेटर नजर आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न 1 2 3 वाला यहाँ भी फॉलो हम लोग करते हैं। तो 2 तो एक जैसे हो गए, तो नेचुरली एक और इनसे मैच करेगा और जो चौथा होगा वो ऑड बाउंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न करेंगे इससे रिलेटेड। क्या प्रश्न है वो, ये प्रश्न आपके सामने, ये है NPSW। क्या कहता है ये प्रश्न आपको, एन के बाद है पी, एन के बाद पी। तो आप देखो आपको क्या दिख रहा है, एन के बाद पी, एन के बाद पी, देखो ओ आता है बीच में, इसका मतलब यहां पर भी +1 का लफड़ा है, हो गया। पी के बाद एस, पी के बाद एस 2, +2 बोल सकते हैं, यहां पर भी 2 लेटर छोड़ के अगला आ गया। देन एस के बाद डब्ल्यू, एस के बाद डब्ल्यू, यहां पर 3 है। तो ये भी उसी पैटर्न का निकला। पहले तीनों जो आपके एबीसी हैं, तीनों में वही पैटर्न रहा, +1 +2 +3। अब चलते चौथे की तरफ। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बच्चों समझ आ रहे होंगे, जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं बड़े प्यार से वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तो इतने मुश्किल क्वेश्चनों के बाद एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे जने अपना अपना हाथ खड़ा करो। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो जो नीचे दिए इनमें से बताओ अलग कौन सा है। तो अगर हम इसके अलग होने की बात करें, एक है लाइट, एक है लाइट, एक है गैस, एक है वाटर। तो बताओ इनमें से सबसे अलग जो है वो कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, एक में लिखा है फायर, एक में लिखा है लाइट, एक में लिखा है गैस और एक में लिखा है वाटर। तो इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट कौन सा है, फायर, लाइट, गैस, वाटर। ये सारी की सारी चीजें क्या है, फ्यूल। फ्यूल का काम करती है। फायर में भी आप कोई चीज बना सकते हो, लाइट को भी यूज करके आप कुछ कर सकते हो, गैस से भी बना सकते हो, लेकिन वाटर से नहीं। वैसे तो वाटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो कौन है, वाटर। वाटर ठंडा करता है, किसी चीज को गर्म नहीं कर सकता, ये सब चीजें गर्म करने की कोशिश करती हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आज का रीजनिंग को लेके, वो है ये, क्या लिखा हुआ है, 3 ऑफ द 4 फॉलोइंग, इन तीनों में, चारों में से एक ऐसा क्लस्टर है जो अलग है, बताओ वो कौन सा क्लस्टर है। ये हमारा आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन समझ आया, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आप जल्दी से एबीसीडी लिखो सारे बच्चे, आपको समझ आ जाएगा। जल्दी से देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो हमने जल्दी से बताना है कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है। ठीक है,
तो अगर हम इसको देखें तो प्रश्न हमारे सामने जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी से भी इसको ट्राई करते हैं। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVW, ऐसे करके हमने सारे अल्फाबेट्स लिख लिए ABCD के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, तो चलते हैं। DT, आपके सामने D ये रहा और T ये रहा, बहुत दूर है ना, तो यहाँ से कोई रिलेशन क्लियर नहीं होगा, बट चलो अगला पेयर देखते हैं। BF, B ये रहा और F ये रहा, ये B है और ये आपका F है, इनके ये बहुत पास में है। देखो तो ये बहुत दूर है। कभी कभी क्या होता है उल्टा रिलेशन, जैसे B से कितने 1 2 3 आगे है ये, और D से 1 2 3 और बहुत पीछे जाके T आता है, तो आगे पीछे वाली रिलेशन तो कोई नजर नहीं आती। बट मेरे को जो यहाँ से समझ आ रहा है वो क्या रिलेशन है, ये आपको भी लगेगा कि ऐसी रिलेशंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो जो रिलेशन है वो क्या है, डी का अगर आप नंबर देखोगे ना अल्फाबेट्स में इंग्लिश में, तो चौथा नंबर आता है डी का। डी का कौन सा नंबर है? चौथा। ठीक है, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और उसके अंदर 4 ही ऐड कर दूं तो कितना बनता है? 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। अगर अल्फाबेटिकली अगर आप चेक करोगे डी के बाद जो टी है वो कौन सी पोजीशन पे? 20th पोजीशन पे। भी चेक कर लेते हैं। ये डी था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका मतलब ये कौन सा इसका रैंक है? 20th रैंक। इसका रैंक कितना? 4। मेरे को कैसे आइडिया लगा? मैंने इनके नंबर लिखा, डी जो है वो 4th नंबर पे आता है, टी आता है 20 में। 4 और 20 की क्या रिलेशन बन सकती है? तो वो क्या बनेगी? 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20 होता है। अब पता नहीं ठीक है कि नहीं, सेकंड पे भी आजमा के देख लेते हैं। dt के बाद हम आगे चलते हैं, वो है हमारा क्या लिखा हुआ है? bf। b मैंने ये लिख लिया, f मैंने ये लिख लिया। b का नंबर कितना होता है? 1 2, a के बाद b आ जाता है 2, तो मैंने क्या बोलता? 2 का स्क्वायर और यही ऐड कर देना इसके अंदर, ये वाला नंबर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। 6 चेक करते हैं क्या f का 6 नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका यस, f का क्या है? 6। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला फिट होता नजर आ रहा है। 2 पे तो हो गया फिट। अब तीसरे को आजमाते हैं कि क्या कहता है वो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तीसरे की, तो वो क्या कह रहा है? a और b। a पहले नंबर पे आता है तो उसका स्क्वायर करो प्लस 1 ऐड करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। क्या b दूसरा नंबर होता है? तो यस, ये भी ठीक है, b दूसरा नंबर ही होता है। इसका मतलब तीनों पे ये फॉर्मूला फिट बैठ गया, तो इसका मतलब डाउट हमें किस पे लग रहा है? EF, ये ऑड हो सकता है। तो EF को कैसे ट्राई करेंगे हम लोग? तो EF हम लेते हैं पहले, EY है ना। E का कौन सा नंबर होता है? 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 25 प्लस 5 यानी कि 30। तो 30 तो अल्फाबेट ही नहीं होते, आपको पता है 26 तो टोटल है, तो ये तो 30 आ गया। इसका मतलब यही गड़बड़ थी और हमने ढूंढ लिया ये इस पैटर्न के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहा आपका? n स्क्वायर प्लस n। पोजीशन के हिसाब से हमने ढूंढा कि पैटर्न सही है कि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग से मार्क करना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है ये, इसमें अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और साथ में फिगर्स भी आ रही हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है? वो कौन सा इसमें से पेयर है जो आपको लग रहा है कि ऑड है ना? तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? SaO2। SaO2, ध्यान से देखो, S के बाद A है, फिर O है और फिर 2 है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अल्फाबेट्स तो इसमें आ ही रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सारे अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे। ABCD EF G H I J K L M N O P Q R S T। मतलब ऐसे करके आप पूरे अल्फाबेट्स को 26 के 26 लिख लोगे, फिर ढूंढने की कोशिश करोगे क्या रिलेशन है इन दो अल्फाबेट्स में और साथ में जो फिगर दी उसके अंदर। चलते हैं। S, क्योंकि पोजीशन पे बेस्ड हो सकता है, इसमें लग नहीं रहा ऐसा कोई नंबर होगा ना। ओ 0 तो मतलब ही नहीं बनता, एस और ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो एस की पोजीशन देख लेते हैं क्या आती है। मैं पूरा लिखा नहीं अभी, ए की तो पता चल गया, पहले नंबर पे है ना। तो PQRSTUVW XYZ। तो अगर हम बात करते हैं एस की पोजीशन, तो ये है एस। तो
तो काउंटिंग करें इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 पोजीशन आती है इसकी। तो हमने देखा ए की 1 है, SA02 ये आपका कोड था। एस की जो नंबरिंग है अल्फाबेट्स में 19वीं है और इसकी कितनी है 1। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो कितना बनता है 20। तो 10 20 का ये रिवर्स नहीं है, 2 0 उल्टा लिख दिया, 0 पहले लिख दिया 2 बाद में। तो कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है ऐसा। सेकंड वाला पैटर्न चेक करेंगे, वहां से पक्का हो जाएगा कि हमारा जो शक पड़ रहा है वो सही है कि नहीं सही। उस पर चलते हैं, समझ आ गया। इसकी पोजीशन दोनों को मैंने प्रेस किया फिर घुमा दिया उसको स्पीयर को, तो ये बन गया 02। वो एग्जैक्टली हमारे सामने नजर आ रहा है। सेम चीज हम लगाते हैं दूसरे वाले पैटर्न पे, क्या वहां पर भी फिट बैठती है। ये लिखा है VA32। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, है ना। V की पोजीशन नोट करते हैं, कितनी आएगी, टोटल 26 होते हैं, रिवर्स चल पड़ते हैं, 26 25 24 23 22। तो इसका 22वां नंबर है। ए का कितना नंबर होता है सबको पता है, फर्स्ट है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं कितना आएगा 23। तो 23 का रिवर्स कितना होता है 32। इसका मतलब हमें यकीन हो गया जो हमने पैटर्न सोचा था वो बिल्कुल सही है। तो 2 पे वो लागू भी हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे वाले उसकी तरफ, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या नजर आ रहा है, SI326। एस का नंबर चेक करते हैं और आई का चेक करते हैं। एस का हमने पहले भी किया हुआ तो 19 था, आई का रह गया था वो कर लेते हैं। आई का कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इसका नंबर। तो 9 नंबर है। 19 + 9 कितने होने चाहिए 28। तो 28 का उल्टा होता है 82, ऐसे होता है कुछ। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है वो गलत है, यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही वाली बात। तो मेरे को डाउट हो रहा है इसके ऊपर, ये आंसर हमारा हो सकता है। कोई बात नहीं, हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर डी पे हमारी सही बैठता है हमारा फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो सी ही पक्का इसका आंसर है ना। तो डी हमारा क्या लिखा है उसने RA91। अब आर कौन सा नंबर है यहाँ पर चेक करो तो 18 18 जो है पोजीशन है आर की। ए की कितनी है फर्स्ट, तो दोनों को मिला के कितना बना 19। अब 19 का रिवर्स कितना आएगा 91। तो ओके बिल्कुल सही लिखा है इसने डी वाला पैटर्न। तो डी भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बी भी कर रहा है और ए भी कर रहा है। तो गलत कौन हुआ, गलत हमारा हुआ सी। तो आपने सी पे टिक लगा देना क्योंकि वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं सी हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी एक स्टार बना के अलग से लिख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, डिफरेंट पैटर्न का है। तो जैसे 2-4 पैटर्न आप डिफरेंट करोगे ना तो दिमाग खुल जाएगा। हम बोलेंगे ना आपके अंदर के टॉक्सिक सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगर मैं अगला प्रश्न की बात करूं तो ये आपके सामने एक पैटर्न दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा वाला है अगर पैटर्न आपके सामने है। क्या पैटर्न लिखा हुआ है ये देखो पहले ध्यान से। पैटर्न लिखा हुआ है 121 196 लिख रहे हैं सबको, ठीक है। 114 225 3683, ठीक है जी। ये सारे पैटर्न आप एक बार देख लो। तो कुछ इसमें अगर आप किसी जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट स्क्वायर्स का है ना क्वेश्चन, जिनके दिमाग में थोड़ी सी भी एक छवि उभर के आती है दिमाग के अंदर, तो स्क्वायर्स की आती है। लगभग कुछ नंबर इसमें जो किसी चीज का स्क्वायर हमें नजर आ रहे हैं ना, तो स्क्वायर से मिलता जुलता मेरे को क्वेश्चन ये लग रहा है। अब चेक करते हैं कि इसको हमने करना कैसे है ना। तो सबसे पहले जल्दी से अपने दिमाग में एक स्क्वायर्स की तस्वीर बनाओ कि स्क्वायर्स का क्या लेना देना होगा यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप देखोगे ये है क्वेश्चन 121, इसको हम ये बोल सकते हैं कि 11 का स्क्वायर है। और साथ में कौन लगाओ 196 14 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 144 12 का स्क्वायर और 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर। कैसे लिख देता हूँ 15 का स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर्स के ही नंबर आ रहे हैं ये, ठीक है जी। और आपस में जुड़े ऐसे हैं। ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, इस पे डाउट है। 83 किसी का नहीं होता स्क्वायर, ठीक है। इसका पता है ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर और ये किसका है 7 का स्क्वायर। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये लगातार 3 नंबर के डिफरेंस के स्क्वायर्स हैं। 11 के बाद 14 मतलब 11 के बाद 14 आ रहा है, दोनों के स्क्वायर्स हैं। इसका मतलब 3 का फर्क है। 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यानी कि 3 नंबर के स्क्वायर, ठीक है।
4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर भी फर्क है, लेकिन इसमें एक तो स्क्वायर है ही नहीं है, इसको किसका स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पर 3, अगर मैं आगे की बात करूँ तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, 81 आना चाहिए था। अगर 81 आता तो ये भी इस पैटर्न को फॉलो करता, बट उसने 83 लिख दिया था, इसका मतलब ये ऑड वन आउट है, तो हमने इसको बाहर निकाल देना है। समझ आ गया? ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, स्क्वायर्स आपके दिमाग में एकदम आने चाहिए, जो मैथ्स और रीजनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम पता चल जाता है इन चीजों का। चलो जी, एक बड़ा आसान सा आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भी रीजनिंग में तो रीजनिंग का पार्ट भी है ये क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्या कह रहा है ये 10th क्वेश्चन, 3 of the following 4 words are alike in certain way and 1 is different। एक डिफरेंट है इनमें से, उसको आपको अलग ढूंढना है, कौन सा वाला वो डिफरेंट है। तो इन सबके मीनिंग आपको आनी चाहिए इंग्लिश के, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड स्किम्पी, फिर लिखा है अबाउंडिंग, फिर लिखा है सुपर न्यूमरेसी, फिर लिखा है सुपर फ्लूअस। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इनको वोकैब में भी डाल लेना, इनके मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, नोट डाउन कर लेना। सुपर फ्लूअस, सुपर न्यूमरेसी, उसके बाद उसने लिखा है अबाउंडिंग, और उसके बाद लिखा है स्किम्पी। तो इनके मीनिंग जल्दी से नोट करो। स्किम्पी का मतलब होता है लेस प्लेंटीफुल वर्ड द नॉर्मल, मतलब जितनी चीज कोई होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम, मतलब जो इनफ नहीं है, जो कम है, लेस, शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, लेस देन इनफ, जितना होना चाहिए उससे कम। दूसरा अक्षर है हमारे पास अबाउंडिंग, अबाउंडिंग का क्या लिखोगे, अबाउंड, बाउंड जो वर्ड है ना, ये आपको पता है ज्यादा क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ग्रेटर, ज्यादा क्वांटिटी में, कोई भी चीज लार्ज क्वांटिटी में जिसका अमाउंट ज्यादा हो जाए, लार्ज अमाउंट, लार्ज वॉल्यूम ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब ये लेस के साथ लेना देना है, इसका ग्रेट के साथ लेना देना है। और आगे देखोगे सुपर, सुपर, सुपर जो वर्ड है उसका मतलब ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। इसका मतलब जो डाउट हो रहा है वो आपको किस तरफ हो रहा है कि मेरा आंसर क्या हो सकता है, ए। क्यों ए है, इसमें सुपर लिखा है, सुपर का मतलब ज्यादा, सुपर लिखा है मतलब ज्यादा, अमाउंटिंग का मैंने मतलब बता दिया, ग्रेटर अमाउंट, ज्यादा वॉल्यूम, तो ये सारी चीजें ग्रेट के साथ है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इसमें लेस है अकेले के अंदर, कम है, इसका मतलब ऑड वन कौन आउट होगा यहाँ से, स्किम्पी। तो स्किम्पी एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग लेस में आ रहा है, बाकी सबके मोर में आ रहे हैं, ग्रेटर में आ रहे हैं, अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा जो आज हमने रीजनिंग के टॉपिक्स किए हैं। तो रीजनिंग जो है वो इतनी मुश्किल कभी भी नहीं होती अगर आप उसको ध्यान से पढ़े। एक बहुत बड़ी है, कॉपी पेंसिल हाथ में होगी, दिमाग चल रहा होगा, कुछ चीजें दिमाग में चलेंगी, कुछ लोग कॉपी पेंसिल से चलेंगे, तो दोनों जब चीजें मिलेंगी, दिमाग और आपकी कॉपी, तो आपको लगेगा कि प्रश्न हमें आना शुरू हो गए। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है हम आपके साथ हैं। जितनी भी क्लासेज आपने सारी कंपल्सरी है कि नोट करनी है और मेरे साथ इनको अच्छे से करना है। लाइव भी हमारे आएंगे एमसीक्यूज के ऊपर, वो भी आपको कराएंगे, डिटेल वर्जन भी हम लोग करवा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए। चैनल का नाम याद रखना है द जॉब मास्टर्स, इसी पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।